हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, बात करें एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, ये जो वैकेंसी आई है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, यानी कि AAI की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये अप्रेंटिस पदों पर भर्ती भरी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे जो भर्ती है वो अप्रेंटिस पदों के लिए निकाली गई है। तो आप इस वेबसाइट पर आकर इस भर्ती को चेक कर सकते हैं और इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर इसे भर सकते हैं फॉर्म को। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको करना है। तो मैं आपको पूरा स्टेप बता देता हूँ। आप देख सकते होंगे नीचे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस AAI वेस्टर्न रीजन एडवर्टाइजमेंट नंबर 112019 अप्रेंटिस WR, यानी कि मुंबई रीजन से है, ये वेस्टर्न रीजन से है भारत के। तो चलिए यहाँ पे करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्लिक हो गया। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे फ्रेंड पूरा डिटेल दिया गया, डिपार्टमेंट HR। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 264 अप्रेंटिस पदों पर ये सीधी भर्ती निकाली गई है। तो इससे आपको कैसे देखना है, तो आप यहाँ देख सकते होंगे अपडेटेड ऑन 22/1/2019 को ये अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो ये क्लिक हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये पेज खुल जाएगा नया, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस AAI वेस्टर्न रीजन एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो भी मैंने बताया अप्रेंटिस WR। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको भी इसी तरह से डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन जल्दी से पढ़कर बता देता हूँ फ्रेंड। तो ये पेज देखिए ओपन हो गया है, ये पूरा नोटिफिकेशन है AAI का। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनी रत्न कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि वेस्टर्न रीजन मुंबई में आता है, रीजनल हेडक्वार्टर्स। चलिए इसका जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पे अप्रेंटिस में आप बता दो फ्रेंड, ग्रेजुएट अप्रेंटिस निकली हुई है, डिप्लोमा अप्रेंटिस है और ITI अप्रेंटिस है। तो तीन निकली हुई, यानी तीन कैटेगरी में निकली हुई है, ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिस। तो पहला बात कर लेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस में मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग ऑटो ट्रेड की। तो यहाँ पे टोटल 6 सीट दिए गए हैं और 1 साल की ट्रेनिंग होगी अप्रेंटिस की। और यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान पैसे दिए जाएंगे वो 15,000 रुपये पर मंथ होगा। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रांटेड होना चाहिए। या फिर दूसरा आपका डिग्री होना चाहिए उसी के क्षेत्र में, लेकिन वो एक्ट होना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा भी चलेगा। और तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएट एग्जामिनेशन प्रोफेशनल बॉडीज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तीनों में से कोई भी होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस पब्लिक रिलेशन के लिए। तो यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है और 1 ईयर ट्रेनिंग है और इसमें भी पेमेंट आपको 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ डिग्री PG डिप्लोमा इन PR या फिर जर्नलिज्म फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे, तीसरा जो कैटेगरी है यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए। तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट और 1 ईयर ट्रेनिंग होगी और यहाँ भी पेमेंट आपको 15,000 रुपये पर मंथ होगा। और इसमें 10वीं पास या 10+2 3 ईयर डिप्लोमा के साथ होना चाहिए, किसमें, होटल मैनेजमेंट में, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा के साथ इन, मैं दिखा देता हूँ, सैनिटेशन और या फिर पब्लिक हाइजीन में, या हाउसिंग कीपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट मांगा गया, तो कोई भी हो तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो चौथा वैकेंसी है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस फाइनेंस के क्षेत्र में है। तो टोटल 25 पोस्ट यहाँ पर खाली। जी हाँ फ्रेंड, अगर फाइनेंस क्षेत्र से आपने किया हुआ है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 25 सीट खाली और 1 साल की ट्रेनिंग और यहाँ भी 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, जो कि BCom से होना चाहिए। और साथ में कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स भी आपके पास 3 से 6 महीना का होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले ट्रेड की। तो अगला ट्रेड है ग्रेजुएट अप्रेंटिस लॉ के क्षेत्र में। तो यहाँ पे केवल 1 सीट है और 1 साल ट्रेनिंग है, 15,000 रुपये पर मंथ और ग्रेजुएट होना चाहिए LLB के साथ। और जो छठा है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के क्षेत्र से है। तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट है और पीरियड जो ट्रेनिंग है वो 1 साल है और
पर मंथ आपको 15,000 दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्निकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में या टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। तो जिससे भी है अप्रेंटिस का उस क्षेत्र के आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अगला जो 7वां वैकेंसी है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT के क्षेत्र में है। और टोटल 4 वैकेंसी है, 1 साल ट्रेनिंग है, 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और इसके क्षेत्र में आपके पास क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, या फिर MCA का डिग्री आपके पास है तो वो भी काम करेगा। तो बात कर लेते हैं अगले वैकेंसी। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग सिविल में टोटल 35 पोस्ट खाली है। इंजीनियरिंग सिविल ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 35 पोस्ट खाली है, 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग टेक या इंजीनियरिंग टेक और इन सिविल के क्षेत्र में होना चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग सिविल के क्षेत्र में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। और जो अगला वैकेंसी आप देख सकते हो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में है। तो टोटल 14 पोस्ट है और 1 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग है, 15,000 रुपये पर मंथ है। और यहाँ भी क्वालिफिकेशन आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में। और जो अगला वैकेंसी है वो डिप्लोमा अप्रेंटिस वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो के लिए टोटल 16 पोस्ट है, 1 साल ट्रेनिंग। और यहाँ पे आपको 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा क्योंकि ये डिप्लोमा अप्रेंटिस है। तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो के क्षेत्र में होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो कि आप स्टेट से भी ग्रांटेड है तो वो भी काम करेगा फ्रेंड। बात कर लेते हैं अगले वैकेंसी डिप्लोमा अप्रेंटिस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको रेडियो में होना चाहिए डिप्लोमा, या फिर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो 16 सीट यहाँ पर दी गई है और 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो जितने भी डिप्लोमा अप्रेंटिस है सबको 12,000 रुपये पर मंथ और 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी फ्रेंड। तो यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस कंप्यूटर साइंस है, डिप्लोमा अप्रेंटिस इंजीनियरिंग सिविल है, डिप्लोमा अप्रेंटिस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। तो इस क्षेत्र में आपको क्वालिफिकेशन भी उसी के अनुसार आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर से तो कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल है तो सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए, फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। बात कर लेते हैं वो ITI ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में। तो ITI में मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल 21 पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ जो आपको पर मंथ दिया जाएगा वो 9,000 रुपये पर मंथ होगा। जितने भी ITI ट्रेड से हैं सबके लिए पर मंथ 9,000 रुपये होगा। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होगा आपके ट्रेड के अनुसार होगा। अपने ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए 2 साल का, और साथ में 10th पास होना जरूरी है। और यहाँ पे ITI ट्रेड अप्रेंटिस डीजल मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट खाली है। और यहाँ भी सर्टिफिकेट आपके पास डीजल मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए ITI का। और अगला वैकेंसी ITI ट्रेड अप्रेंटिस ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ITI ट्रेड अप्रेंटिस ट्रैक्टर मैकेनिक। तो यहाँ पे 1-1 पोस्ट दोनों के लिए खाली है। तो इस ट्रेड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। अगला वैकेंसी ITI ट्रेड अप्रेंटिस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। तो यहाँ भी आपके पास ITI होना चाहिए, किसके क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, टेली कम्युनिकेशन या रेडियो के क्षेत्र में है तो वो काम करेगा। या फिर आपके पास AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर स्टेट का है तो वो भी काम करेगा। तो टोटल 18 पोस्ट यहाँ पर खाली है ITI कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। हम बात कर लेते हैं अगला जो है मैं आपको बता दूँ, अगला 20वां नंबर है ITI ट्रेड अप्रेंटिस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। तो टोटल 37 सीटें यहाँ पर खाली है, 9,000 पर मंथ मिलेगा। तो यहाँ भी आपको इस क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, और 10th पास या फिर 10th पास होना चाहिए, और साथ में AICTE अप्रूव्ड हो या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भी काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं आपको एज बता देता हूँ जल्दी से, रिक्वायरमेंट एज की क्या होगी। तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 24 साल है, जो कि 31/12/2018 को फुलफिल होना चाहिए। और अपर एज लिमिट में आपको 5 साल का ST/SC के लिए छूट मिलेगा और 3 साल के लिए OBC के कैटेगरी में छूट मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। तो यहाँ मैं आपको जल्दी से फॉर्मेट इसका दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन को आपको भर कर कहाँ भेजना है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड, ये इसकी वेबसाइट है। तो यहाँ पर जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पूरा बता दिया शुरू में। तो ये इसका फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, आप देख सकते होंगे यहाँ पे आपको यहाँ पर फोटो, रंगीन फोटो लगाना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज, ट्रेड अप्लाइड फॉर, जिस भी आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको इस बॉक्स में भरना है। उसके बाद आपको वर्क सेंटर फॉर अप्लाइड फॉर वो लिखना है, नाम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है, जेंडर मेल, जो आप जैसा कि फॉर्म भरते आए हैं उस तरह से लिखना है, फादर नेम जो कि आपका 10th में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से लिखना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका 10th में हो। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल भरना है, फिर क्वालिफिकेशन भरना है, NCVT का भी आपको भरना
भरना है, अदर कोई है तो अदर भी आप भर सकते हैं। तो आप डिप्लोमा से तो आपको डिप्लोमा भरना है, सबका नहीं भरना है। ITI ट्रेड से तो ITI ट्रेड का आपको भरना है। ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, वो सारा आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरना है। SCVT सर्टिफिकेट है या NCVT, उस सर्टिफिकेट का नंबर भी आपको यहाँ पर देना होगा फ्रेंड। और यहाँ पे अगला जो चीज़ है वो कैटेगरी कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सबको भरना जरूरी। ईमेल ID, पैन कार्ड नंबर भरना है। फिर NATS पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे मैं आपको चीज़ एक बता दूँ फ्रेंड, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। NATS पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर RDAT पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। कहाँ पर, ये आपको गूगल में सर्च कर लेना। यहाँ पर से जाकर इस ऑफिशियल वेबसाइट है नेट्स का, तो यहाँ पर जाकर आपको 10 डिजिट का नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपको यहाँ पे फिल करना होगा। या फिर दूसरा वेबसाइट है RDAT का पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोनों में से दोनों होना चाहिए, यहाँ दोनों शायद मांगा जा रहा है, तो दोनों में से कोई एक भी हो तो काम करेगा। तो दोनों भर लेना है मेरे ख्याल से, तो दोनों भर लीजिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ से 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसके बाद आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने पहले किया है तो यस, अगर किया तो यस भरना है, नहीं तो नो भरना है। उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते होंगे कि इनक्लोज डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कि आपको डॉक्यूमेंट के जो भेजना है आपको, यानी एनवेलप के अंदर जो जो आपको भेजना है वो क्या भेजना है, SC मार्क लिस्ट, 12th का मार्क लिस्ट या डेट ऑफ बर्थ, फिर ग्रेजुएट या डिप्लोमा मार्क लिस्ट, कंप्लीसन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ITI ट्रेड मार्क लिस्ट और कंप्लीसन सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, फिर कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसे भेजना कहाँ पर है। तो ये आप देख सकते होंगे फ्रेंड, ये एड्रेस दिया गया अप्रेंटिस, यानी कि एनवेलप के ऊपर जो आपको लिखना है, मैं आपको बता दूं, एनवेलप के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप आपको क्या लिखना है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन, यानी मेंशन होना चाहिए एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस इन डैश ट्रेड। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये लिख लीजिएगा अप्रेंटिस के ऊपर जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है। उसके बाद एट एयरपोर्ट इन वेस्टर्न रीजन, ये एड्रेस दिया गया है सेंड करने का, आप देख सकते होंगे यहाँ पे, वेस्टर्न रीजन टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रीजनल हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न रीजन, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल ऑफिस, रिक्वायरमेंट सेल, 4th फ्लोर, न्यू एयरपोर्ट कॉलोनी। आप देख सकते होंगे न्यू एयरपोर्ट कॉलोनी, हनुमान रोड, वैली पार्ली ईस्ट, मुंबई 400099। तो यहाँ पर आपको भेजना है। कब तक भेजना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 18/2/2019 के पहले शाम के 6 बजे तक टाइम है, 18/2/2019 तक। तो यानी 18 फरवरी तक का समय इस फॉर्म को भर कर भेजने का। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्द से जल्द। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी अप्रेंटिसशिप में जाना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।